नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके अपार रिक्वेस्ट से फिर हम लोग लेके आए हैं अलग अलग स्टेट्स के डिटेल। बहुत सारी आप रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर अलग अलग स्टेट्स के डिटेल बना दीजिए, अलग अलग वीडियोस जिसमें एक वीडियो में एक स्टेट कवर करता हो, ताकि हम लोग डिटेल में बात कर सके और उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसे भी आप कवर कर दीजिए। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी हो सकती है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड से। उत्तराखंड उत्तर प्लस खंड मिलकर बना है, यानी भारत के उत्तर में स्थित होने के कारण इसका नाम उत्तराखंड पड़ा है। और ये किससे अलग होकर बना है? ये सन 2000 में, यानी 9 नवंबर सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड एक नए राज्य के रूप में उभरा। सो आज हम लोग बात करेंगे इसी उत्तराखंड के बारे में, चर्चा करेंगे। बट उससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री यानी नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? जब तक मैं उत्तराखंड को कवर करूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो के एंड में हम लोग डिटेल में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एक एक चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड का गठन कब हुआ? तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। इसमें 5 लोकसभा सीट है, 3 राज्यसभा सीट है, 70 विधानसभा सीट है। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। सो ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत जी। ध्यान रखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के रिटायरमेंट के बाद जो है तीरथ सिंह रावत जी यहाँ के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। बेबी रानी मौर्य यहाँ के गवर्नर यानी राज्यपाल है। यहाँ की 2 कैपिटल है। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की नई समर कैपिटल कौन सी बनी है? तो गैरसेन यहाँ की नई समर कैपिटल बनी है। और यहाँ की विंटर कैपिटल है कौन सी? देहरादून। तो देहरादून विंटर कैपिटल हो गई और समर कैपिटल इसकी हो गई गैरसेन। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए तीरथ सिंह रावत, यहाँ के गवर्नर होगी बेबी रानी मौर्य। यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं नेशनल पार्क और फॉरेस्ट के बारे में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, या तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, या तो पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है। सभी उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से नदियां कौन सी बहती है। तो गंगा, सरयू, अलकनंदा, भागीरथी, ये सारी नदियां यहाँ से होकर बहती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था और इसका उत्तर प्रदेश रिकॉग्निशन एक्ट सन 2000 के तहत इसका गठन हुआ था। और अभी राघवेंद्र सिंह चौहान जी उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। तो अगर आपसे उत्तराखंड के बारे में पूछा जाए कि क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। और 1 से लेकर 7 मार्च सन 2000 को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि टिहरी डैम कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर बना है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? ये उत्तराखंड में ही है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पड़ा। अब एग्जाम में ऐसा थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर एक नदी बहती है, उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है रामगंगा नदी। ध्यान रखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, वहां से होकर एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहां बनाया गया? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनाया गया। कौन सा देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन? ध्यान रखिए, देश का पहला ट्यूलिप गार्डन कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। और देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बनाया गया। ध्यान रखें दोस्तों कि इस तरह के करंट के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। सो एक एक नोट्स बना लीजिए, सारे स्टेट्स के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस तरह की सीरीज हम लोग सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एक करके कवर करेंगे। आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आप तक पहुंच पाए। अगर पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहां बनाया जा रहा है, तो ये उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। और महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति से अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो उत्तराखंड बना। और उत्तराखंड के एक दिन के मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड का एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया। इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है कि भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहां बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क। और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पे बनाया जा रहा है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में देश का पहला हिम तेंदुआ यानी इसे क्लाउडेड लेपर्ड कहते हैं, उसका संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है। और उत्तराखंड के रानीखेत में ही भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आगे अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड के एंटी ड्रग कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो संजय दत्त को उत्तराखंड के एंटी ड्रग कैंपेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और उत्तराखंड के स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो एक्टर अक्षय कुमार है। और भारत का सबसे ऊंचा डैम कौन सा है पूछा जाए तो वो है टिहरी डैम। आपको पता होगा ये किस नदी के ऊपर बनी है, तो भागीरथी नदी के ऊपर बनी है। और भागीरथी नदी है कहां पे, तो ये उत्तराखंड से होकर गुजरती है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां प्रश्न बन जाता है। एग्जाम में रिसेंटली पूछा गया कि चंबा सुरंग कहां पे है, तो हाल ही में उत्तराखंड में हमारे परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जी ने चंबा सुरंग का उद्घाटन किया उत्तराखंड में। नेशनल पार्क की बात करते हैं, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क, ये सारी उत्तराखंड में ही है। इसके अलावा एग्जाम में रिसेंटली एक प्रश्न पूछ लिया गया कि लेपू लेक पास कहां पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, लेपू लेक पास के, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लेपू लेक पास है, पास किसको कहते हैं आप सभी को पता होगा कि दो पर्वत है मान लीजिए, इन पर्वत के बीचों से यानी पहाड़ों के बीचों से जो रास्ते गुजरती है उसको हम लोग पास कहते हैं। सो लेपू लेक पास कहां पे पूछा गया, तो ये कहां पे, उत्तराखंड में। यार ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ट्राई जंक्शन के बीच में है। ट्राई जंक्शन का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि यहां से तीन देश आकर मिलते हैं। तीन देश कौन से हैं, नेपाल है, चाइना है और हमारा देश भारत है। इन दोनों का ट्राई जंक्शन है ये लेपू लेक, ठीक है। तीन देशों को कनेक्ट करती है ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेपू लेक। और ये नेपाल को, भारत को और चाइना को कनेक्ट करती है। और ये कहां पे है, उत्तराखंड में है। एक बार यहाँ के नेशनल पार्क को रट लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है। 1936 में इसका फाउंडेशन किया गया था और पहले इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है। इसके अलावा बता दो कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके अलावा रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। जबकि उत्तराखंड का छोटा कश्मीर के नाम से पिथौरागढ़ को जाना जाता है और झीलों के नगर के नाम से उत्तराखंड के नैनीताल को जाना जाता है। अब वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तीरथ सिंह रावत जी को। हाल ही में तीरथ सिंह रावत जी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया। वो गढ़वाल संसदीय क्षेत्र है, उनका ध्यान रखिए। और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी करीब 4 साल तक मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद तीरथ सिंह रावत जी नए मुख्यमंत्री बने हैं उत्तराखंड के। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुई थी। अब यहाँ पे ऑप्शन में 3 नाम और दिख रहे हैं आपके, सारे ही इंपॉर्टेंट है। और उत्तराखंड की तरह ही हाल ही में पुडुचेरी भी चर्चे में रहा था, क्योंकि पुडुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी किरण बेदी, उनको उनके पद से हटा दिया गया था। कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं, किसी को कुछ फायदा या कुछ घाटा हो सकता है, इसी कारण से उनको पद से हटा दिया गया। और उनके जगह पे जो तेलंगाना के गवर्नर है तमिलिसाई सुंदरराजन जी, उनको नया गवर्नर बनाया गया, उनको अधिक प्रभार दिया गया। यानी तमिलिसाई सुंदरराजन जी जो है वो तेलंगाना और पुडुचेरी दोनों की ही क्या होगी, गवर्नर होगी, ध्यान रखिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो एक एक वीडियोस को देख सकते हैं। सारे को हम लोग क्रम वाइज एक एक स्टेट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग सारे स्टेट्स को कवर कर लेते हैं तो आपको फायदा ये होगा कि स्टैटिक प्रश्न सारे कवर हो जाएंगे, साथ में करंट अफेयर्स भी सारे कवर हो जाएंगे। सो बहुत ही ईजी होगा, क्योंकि एक एक स्टेट को कवर करने से आपको ईजिली याद भी रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।